न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहला स्टेप कुरान सही अहदीस से एक बात मुसलमान समझ जाए, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ईमान पक्का करना पड़ेगा, तौहीद सुन्नत वाला। अमल सालेह, नमाजों से लेके तमाम नेक अमाल का एहतिमाम करना पड़ेगा। दावत दीन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, शिर्क बिदात हराम को रोकना और तौहीद सुन्नत शरीयत को नाफिज करना। और हालात अच्छे या बुरे सब्र से डटे रहना पड़ेगा। दूसरा काम, मुसलमानों को अपना एक सेपरेट यूनाइटेड नेशंस की तरह ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, लाइक माइंडेड नेशंस को, मुल्कों को लेकर। तीसरा स्टेप, मुसलमानों को एक यूनिफाइड मिलिट्री कमांड बनानी चाहिए, लाइक माइंडेड नेशंस को लेकर। जैसा नाटो है अमेरिका के साथ, पूरा यूरोप का, और उसमें जापान ऐड हो गया, ऑस्ट्रेलिया ऐड हो गया, तो मुसलमानों को भी एक सेपरेट अपना यूनिफाइड मिलिट्री कमांड बनानी चाहिए, रशिया और चाइना को साथ लेकर। चौथा स्टेप, मुसलमान रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पर हथियारों की मैसिव इन्वेस्टमेंट रखें। मुसलमान मुल्कों को चाहिए न्यूक्लियर डिटरेंट रहे, न्यूक्लियर वेपन्स को फौरी इख्तियार करें। उसके बाद मुसलमानों का एक और एक स्टेप कि यूनिफाइड फंड फॉर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन फंड एक खुद का मेंटेन करे मैसिव लेवल पर। एक अहम नसीहत कि मुस्लिम ममालिक अपना मीडिया एम्पायर खड़े करें, 200 जुबानों में बेहतरीन स्टूडियोज, टीवी चैनल्स और जर्नलिस्ट को लेकर। मुसलमानों को क्या इक़दाम लेना चाहिए ताकि गाजा के जैसे हालात फिर पेश न आए और फलस्तीनियों को उनके हुकूक वापस दिए जा सके? मुसलमानों को कई स्टेप्स लेना पड़ेगा ताकि गाजा के अंदर जो कत्ले आम इजरायली आतंकवाद अमेरिका और यूरोप की सपोर्ट से कर रहा है वो आइंदा ना हो, और फलस्तीनियों को एक सेपरेट स्टेट मिले और फलस्तीन के अंदर अमन और सलामती, शांति, उन्नति कायम हो। उसके लिए कई स्टेप्स मुसलमानों को लेने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप, कुरान सही अहदीस से एक बात मुसलमान समझ जाए, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ईमान पक्का करना पड़ेगा, तौहीद सुन्नत वाला। अमल सालेह, नमाजों से लेके तमाम नेक अमाल का एहतिमाम करना पड़ेगा, ज़कात वगैरह से लेके दूसरे अमाल। और दावत दीन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, शिर्क बिदात हराम को रोकना और तौहीद सुन्नत शरीयत को नाफिज करना। और हालात अच्छे या बुरे सब्र से डटे रहना पड़ेगा। 4 अमल करना मुसलमानों को लाजिम है। पहला काम ये करिए, अल्लाह से रुजू कर लीजिए। बड़े बड़े मसाइल खत्म होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जो इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह बड़ी बड़ी मुसीबतों से उनको निकाल देते हैं। तो पहला काम मुसलमान ये करे कि वो पहली फुर्सत में अल्लाह से रुजू करे। दूसरा काम, मुसलमानों को अपना एक सेपरेट यूनाइटेड नेशंस की तरह ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, लाइक माइंडेड नेशंस को, मुल्कों को लेकर। 114 ममालिक ने इजराइल के खिलाफ UN में परसों वोट दिया, तो मुसलमानों को एक अपना अलग से यूनाइटेड नेशंस, वो 114 ममालिक को लेकर। और वो 114 में से कई गैर मुस्लिम ममालिक है, बोलीविया है, ब्राजील है, और कई, चाइना है, रशिया है। मुस्लिम ममालिक इनको लेकर एक सेपरेट यूनाइटेड नेशंस बनाए, एक सेपरेट यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल बनाए। यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक सेपरेट मुसलमान ये 114 नेशंस को लेकर बनाए, ताकि एक ऐसा स्टैंड ले सके कि इजराइल की बर्बरियत, आतंकवाद, दहशतगर्दी, जियोनिस्ट आतंकवाद रोका जा सके, जो अमेरिका और यूरोप के सपोर्ट से चल रहा है, जिसमें हजारों मासूम मर रहे हैं। दूसरा स्टेप ये ले मुसलमान। तीसरा स्टेप, मुसलमानों को एक यूनिफाइड मिलिट्री कमांड बनानी चाहिए, लाइक माइंडेड नेशंस को लेकर। जैसा नाटो है अमेरिका के साथ, पूरा यूरोप का, और उसमें जापान ऐड हो गया, ऑस्ट्रेलिया ऐड हो गया, तो मुसलमानों को भी एक सेपरेट अपना यूनिफाइड मिलिट्री कमांड बनानी चाहिए, रशिया और चाइना को साथ लेकर।
वर्ल्ड क्लास आर्मी और वेपन्स का वहां पर इंतजाम होना चाहिए। वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। आतंकवाद, टेररिज्म खत्म करेंगे, दहशतगर्दी खत्म करेंगे। चाहे इजरायली आतंकवाद हो, चाहे हिंदुत्व आतंकवाद हो, कोई भी आतंकवाद मासूमों के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आईसिस को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यूनिफाइड मिलिट्री कमांड की मुसलमानों को सख्त जरूरत है। चौथा स्टेप, मुसलमान रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पर हथियारों की मैसिव इन्वेस्टमेंट रखें, ताकि हथियार खुद से डेवलप कर सके, खुद से मेंटेन कर सके और जरूरत पड़ने पर खुद से इस्तेमाल कर सके, ताकि कोई भी मुसलमान मासूम का खून ना बहे। कोई भी इजरायली आतंकवादी, यहूदी आतंकवादी या कोई भी आतंकवादी इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, फलस्तीन में जैसा करोड़ों मुसलमानों को मारे हैं, वैसा ना हो। यूनिफाइड मिलिट्री कमांड बेस्ट हथियार, लेटेस्ट रिसर्च के साथ मुसलमान मेंटेन करें। मुसलमान मुल्कों को चाहिए न्यूक्लियर डिटरेंट रहे, न्यूक्लियर वेपन्स को फौरी इख्तियार करें। इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यूरोप, अमेरिका के पास बेशुमार न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो मुस्लिम कंट्रीज को भी चाहिए न्यूक्लियर डिटरेंट रहें, न्यूक्लियर वेपन्स को इख्तियार करें और उसके जरिए अमन और सलामती, पीस, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। कोई भी आप पर आसानी से उसके बाद हाथ नहीं डालेगा। ये एक स्टेप मुसलमानों को करना चाहिए। उसके बाद मुसलमानों का एक स्टेप के यूनिफाइड फंड फॉर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन फंड एक खुद का मेंटेन करे मैसिव लेवल पर। दुनिया में कहीं पर भी जंग, जिदाल में मासूम मर रहे हैं या दूसरी मुसीबतें आ रही है, तो उस पर मुसलमान अच्छे से खर्च करें और दुनिया के तमाम ममालिक को अपने फेवर में लाकर जालिमों के खिलाफ, इजरायली जालिम हो या कोई जालिम हो, उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग माशाअल्लाह नैरेटिव बिल्डअप करे। आखिरी में एक अहम नसीहत कि मुस्लिम ममालिक अपना मीडिया एम्पायर खड़े करें, 200 जुबानों में बेहतरीन स्टूडियोज, टीवी चैनल्स और जर्नलिस्ट को लेकर, ताकि मुस्लिम नैरेटिव, हक और सच वाला, मुस्लिम साइड की स्टोरी, सच्चाई वाली दुनिया के सामने अच्छे से पेश हो और जालिमों को अच्छे से एक्सपोज किया जाए और उनके जुल्म और बर्बरियत को एक्सपोज करके उनको सजा दिलाने में पूरी दुनिया के तमाम ममालिक को अपनी तरफ किया जाए, पब्लिक ओपिनियन अपनी तरफ किया जाए। ये काम मुसलमानों ने करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के अंदर 1500 से ज्यादा टीवी डिबेट्स 26 चैनल्स पर मैं दिया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा हूं। अब यहां सऊदी अरब जिद्दा से भी दे रहा हूं। फलस्तीन, मासूमों, मजलूमों की तायीद में, जालिमीन, इजरायली आतंकवाद, बाइडेन आतंकवाद, ऋषि सोनिक आतंकवाद, वेस्टर्न कॉलोनियल टेररिज्म और इजरायली टेररिज्म के खिलाफ ऐसे डिबेट्स हम दे रहे हैं। तो आगे चलकर एक मैसिव फंड रखकर मीडिया नैरेटिव बिल्डअप किया जाए, जिसमें सोशल साइट्स के अंदर भी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह पर भी मुसलमान अच्छे से अपना मैसेज दें और टीवी चैनल्स पर भी दें, डिबेट्स, डायलॉग्स और अच्छे से माशाअल्लाह मैसेज को कन्वे कर। ये तमाम काम मुसलमानों को अल्लाह से डर कर, अल्लाह उसके नबी के अहकाम की रोशनी में करना चाहिए। दुनिया में पीस रहेगा, अमन और शांति सलामती रहेगी। फलस्तीन में अमन और शांति सलामती रहेगी। अफ्रीका हो या इराक हो, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, लीबिया हो, फलस्तीन हो, ये ममालिक में कहीं पर भी मासूमों का खून नहीं बहेगा। मुस्लिम ममालिक इसके लिए पूरी तैयारी करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सारे आलम में अमन और सलामती, आफियत लाए, इजरायली आतंकवाद और तमाम आतंकवादियों को खत्म करे और मुस्लिम ममालिक को बेहतरीन कुरान हदीस की रोशनी में, अल्लाह उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सहाबा की तरह तैयारी कर दुनिया भर में इस्लाम फैलाकर अमन और सलामती एस्टैब्लिश करने वाला बनाए। और अल्लाह मदद करे मुसलमानों की दुनिया भर में अमन और सलामती, शांति, उन्नति फैलाने में और हर मासूम की जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करने में, बिला मजहब और मिल्लत, वो जात पात के सब मासूमों की हिफाजत करने में अल्लाह हमारे लिए आसानी करे। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं इलियास शरफुद्दीन, स्लेव ऑफ अल्लाह, इंडियन आर्मी नायक का बेटा, आपसे मुखातिब।
न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।